श्रद्धेय महानुभाव, योग का क्रम चल रहा है और इस क्रम में संप्रज्ञात और संप्रज्ञात दोनों की ओर हम लोग चर्चा करते हुए बढ़ रहे हैं। संप्रज्ञात की बात कही जा रही है, उसमें हमें अवलंबन है। कभी हम वितर्क का अवलंबन लेते हैं, कभी विचार का, कभी आनंद का, कभी अस्मिता का। हम कौन हैं, ये सब चीज़ें क्रमशः दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपर वैराग्य से पर वैराग्य की ओर जा रहे हैं और अभ्यास भी क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है। यत्न प्रयत्न और पुरुषार्थ भी है। सांसारिक वातावरण को देखते हुए हम मौन की साधना में जा रहे हैं और संसार को समझने का कार्य ज़्यादा कर रहे हैं और वाणी का अब हम दुरुपयोग नहीं कर पा रहे। वाणी का सदुपयोग चल रहा है, वाणी पर संयम है। और इसी क्रम में बात चल रही है कि हम सब इन सूत्रों पर चिंतन मनन जो कर रहे हैं, ये सूत्र स्वयं शरीर के अंदर अभ्यास के कारण घटित हो रहे हैं। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात विराम प्रत्यभ्यास पूर्व संस्कार शेष होने। अब हम में संस्कार दिखाई पड़ रहा है और हम धीरे धीरे संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात योग समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ चिन्ह जो हम लोगों ने कर्म किया था वह है। जैसा कि यदि जल को डाल दिया जाए और जल सूख जाए, पुनः जल डालें तो उसी रेखा पर वो जल जाने लगता है। ठीक उसी प्रकार कुछ संस्कार रहते हैं। और जैसे एक कुंभकार घड़ा जब बनाता है तो चक्की को चला देता है, उसके बाद चक्की स्वयं चलने लग जाता है। उसी प्रकार से कुछ संस्कार रह जाते हैं जो धीरे 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 जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वह भी समाप्त होने लग जाते हैं और हम लोग वहाँ पर भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति ले आना, शरीर में रहते हुए भी शरीर में न रहने का अभ्यास हो जाता है। इसको विदेह कहते हैं, विगतः संबंध विदेह। और प्रकृति लय, प्रकृति में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, बादल को देखते हैं, उसी बादल में विलीन होने का प्रयास करते हैं। सांसारिक चीजें हमारे आपके सामने नहीं आ पाती। परिणाम हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के क्रम में हमारा जीवन हर प्रकार से समृद्ध होता चला जाता है। इस क्रम में जब हम लोग विचार करते हैं तो विचार करने के क्रम में भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। यहाँ पर एसाम शब्द का प्रयोग है और एसाम किसके लिए है? तो एसाम का प्रयोग ऊपर वाले सूत्र के लिए है कि हम लोग वितर्क विचार आनंद अस्मिता इन सब चीजों को समझते हुए, स्थूल में जाते हुए, सूक्ष्म में जाते हुए, आनंद में जाते हुए, आह्लाद में जाते हुए और अपने आप को मैं कौन हूं, कहां से आया, इसमें जाते हुए ये शाम इन सबों का जो कुछ भी अनुभूति हम देखते हैं, इतर उससे अलग हमारी रक्षा के लिए कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं और वो भाव प्रत्यय से उपाय प्रत्यय की ओर जाते हैं। उसके अंदर उपसमीप है, आय गति है। हमारी गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारे चिंतन के अंदर बात जो आती है उसके अंदर धीरे धीरे क्रमशः श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, यानी कि हम श्रद्धा पूर्वक यदि हो जाएं, हम यदि वीर पूर्वक हो
समाधि पूर्वक हो, स्मृति पूर्वक हो, प्रज्ञा पूर्वक हो, तो धीरे धीरे हमारा क्रम बढ़ता चला जाता है। इसमें यदि हम विचार करें, श्रद्धा च, वीर्यम च, स्मृतिश्च, समाधिश्च और प्रज्ञा च, बहुवचन कर दें तो प्रज्ञा, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, और उसके साथ हम कर दें श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञया स, यानी कि पूर्वकम या पूर्वक। तो इसके साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इतर अन्य समाधि की बात आती है, जो उपाय समाधि है, जो क्रमशः हमारा आपका जीवन भव प्रत्यय से परमात्मा की सत्ता को समझकर, भवसागर को समझकर और उपाय प्रत्यय समाधि की ओर जब हम जाने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर यदि श्रद्धा है तो हमारी बढ़ोतरी होने लगती है। श्रद्धा में श्री पाखे धातु है, अतज प्रत्यय है, और इस अतज प्रत्यय से पुनः हम धा धातु करते हैं, अंग प्रत्यय टाप करते हैं, तो श्रद्धा शब्द की व्युत्पत्ति हो जाती है। यानी कि परिपक्व अवस्था में हम जो कुछ भी धारण करते हैं वही श्रद्धा है। सत्य को धारण करना है, न्याय को धारण करना है, आनंद को धारण करना है, लेकिन सत्य के साथ और परिपक्व के साथ। यदि हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं है तो हम इसे धारण नहीं कर सकते, और जब तक परिपक्व बुद्धि से जो व्यवहार हम नहीं करेंगे वह व्यवहार श्रद्धा की बात में नहीं आएगी। अतः श्रद्धा पूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं। उपाय प्रत्यय में धीरे धीरे जाएं, और हमारी श्रद्धा की कमी हो जाएगी तो हम समाधि की ओर जाने में, आनंद की ओर जाने में, परम तत्व की ओर जाने में हमें कहीं ना कहीं कठिनाइयां आ सकती है। दूसरा शब्द वीर है। वीर में वीर शब्द है और यद प्रत्यय है, वीर यह बना हुआ है, और वीर कांति के अर्थ में है, चमक के अर्थ में है। शरीर के अंदर जो कांति है, दोतन है, जो तेज है, जो शरीर की शक्ति है, इन शक्तियों को संतुलित करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः हम जो कुछ भी भोजन छाजन करते हैं और सात धातुओं की जो प्राप्ति होती है उसकी सुरक्षा जितना अधिक हम करते हैं उतना अधिक हम उपाय प्रत्यय समाधि की ओर जा सकते हैं। श्रद्धा, वीर, स्मृति। स्मृति का मतलब हम जो अपनी व्यवस्था में जो आगे बढ़ते जाते हैं भव प्रत्यय समाधि में या संप्रजात, संप्रजात में, और जो कुछ भी हम अनुभूति को प्राप्त करते हैं उसको क्रमशः याद रखते हैं। उसको यदि हम भूलने लगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसको याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि। सम है, रुदय धारण पोषण धातु है, और उपसर्गे घोकी से की प्रत्यय है। समाधि में सम्यक धीयते, ठीक ठीक प्रकार से हम अपने आप को, चित्त को एकाग्र रखते हैं, और इसको एकाग्र रखने में अभ्यास और प्रयत्न करते रहते हैं। और किसके साथ? तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक, वीर पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक और प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है परोपसर्ग है, ज्यावबोधने धातु है, प्रखर रूपेण जयते प्रजा। हम ठीक ठीक प्रकार से अपने ज्ञान का विकास यदि करते चले जाएं, शास्त्रीय संगति करते जाएं, सत्संग की संगति करते चले जाएं, और शास्त्रों का अध्ययन, मनन, स्वाध्याय करते चले जाएं, तब हम समृद्ध हो सकते हैं। यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन नहीं कर पा रहे हैं तो हम धीरे धीरे परमार्थ की ओर जाएंगे। इसलिए इतर समाधि जो है, उपाय समाधि जो है, ऊपर वाली जो बात कही गई भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, हम विदेह और प्रकृति लय में जाकर के जो भाव प्रत्यय करते हैं, इससे अलग जो हम उपाय प्रत्यय की ओर जाते हैं, जहाँ परम तत्व की शक्ति अत्यंत नजदीक होती है, परम सत्ता को समझते हुए और सारे क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करते हुए जो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर उपाय प्रत्यय की ओर हम जा सकते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, वीर पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक और प्रज्ञा पूर्वक ही हम उपाय प्रत्यय समाधि की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ संप्रजात, असंप्रजात। संप्रजात में अवलंबन है, असंप्रजात में निरावलंबन है। लेकिन जब हम असंप्रजात योग समाधि में जाते हैं तो हमें सहारा चाहिए, और शरीर की जो व्यवस्था है इसमें यदि श्रद्धा की कमी होगी तो हम नहीं बढ़ सकते। तो श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा,
इन चीज़ों को लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।